इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन और अपनी सरकार पर जनता का गुस्सा। क्या ये रिश्ते कभी सुधरेंगे? नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। आज हम बात करने आई हूं एक ऐसी खबर की जो न सिर्फ पाकिस्तान को हिला रही है बल्कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को भी स्ट्रेस दे रही है। जून से सितंबर 2025 तक चली मॉनसून की बारिश ने पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में भयानक तबाही मचाई। आंकड़ों के मुताबिक 800 से ज्यादा मौतें, 15 लाख लोग बेघर और 10 लाख एकड़ से ज्यादा फसलें बर्बाद। लेकिन इस बाढ़ का कारण क्या? पाकिस्तान जनता का गुस्सा सीधे भारत पर फूट रहा है। उनका दावा है कि इंडिया ने जानबूझकर डैम से पानी छोड़ा जिससे ये तबाही आई। क्या ये सच है? देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन इसके पीछे वजह है क्या, और शहबाज शरीफ सरकार की लापरवाही ने कैसे हालात बिगाड़े? आइए सब कुछ कवर करते हैं इस वीडियो में और गहराई से जानते हैं कि आखिर असली वजह क्या है। पहले समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई इंडस वाटर ट्रीटी, जिसे विश्व बैंक ने मध्यस्थता करके साइन करवाया था। इस ट्रीटी के तहत 6 नदियों का पानी बांटा गया। आंकड़े बताते हैं कि नदियों का 80% पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करता है जबकि इंडिया सिर्फ 20%। लेकिन इन नदियों का ओरिजिन इंडिया में है, यानी भारत अपर रिपेरियन देश है। इसका मतलब इंडिया के पास पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने की ताकत है। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 15 भारतीय सैनिक शहीद हुए, उसके बाद भारत ने इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। भारत का कहना था कि आतंकवाद और पानी का मसला अब अलग अलग नहीं रह गया। इसके बाद भारत ने अपने डैम जैसे भाखड़ा नंगल और पोंग डैम से पानी रिलीज करना शुरू किया। नतीजा, पाकिस्तान के गांवों में बाढ़। पाकिस्तानी यूट्यूबर सोहेब चौधरी ने सड़कों पर उतरकर आम लोगों से बात की। एक शख्स ने गुस्से में कहा, इंडिया ने पहले पानी बंद किया, कहा था नहीं देंगे, अब अचानक पानी छोड़ दिया। ये अपने फायदे के लिए करता है। डैम में पानी जमा करता है, फिर जब मन करे छोड़ देता है। हमारी सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। दूसरे शख्स ने कहा, चीन भी भारत की तरफ पानी छोड़ता है तो भारत हमारे ऊपर छोड़ देता है। पहले कहता था पानी नहीं दूंगा, अब छोड़ना। ये दुश्मनी है। भारत हमारी असली दुश्मन है। दोस्तों, आंकड़े देखिए तो भारत ने जुलाई अगस्त 2025 में अपने डैम से करीब 1.2 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी रिलीज किया। लेकिन क्या ये सिर्फ बाढ़ का कारण था? विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान में बाढ़ की वजह सिर्फ इंडिया नहीं, वहां के खराब ड्रेनेज सिस्टम, पुराने बांध, मॉनसून की बारिश ने भी हालात बिगाड़े। 2022 की बाढ़ में भी पाकिस्तान ने इंडिया पर ही ऐसे आरोप लगाए थे। लेकिन विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में साफ हुआ था कि पाकिस्तान की अपनी तैयारियों में कमी थी, लेकिन जनता का गुस्सा इंडिया पर है। एक शख्स ने तो ये भी कहा, भारत, चीन और पाकिस्तान को बैठकर पानी का मसला सुलझाना चाहिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि भारत का प्लान है अखंड भारत। हाँ, आपने सही सुना। पाकिस्तान जनता में डर है कि भारत का मकसद अखंड भारत है। एक इंटरव्यू में शख्स ने बोला, आम लोगों में भारत पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन सरकारें, खासकर भारत की सरकार, अखंड भारत की बात करती है। जैसे इजराइल ग्रेटर इजराइल चाहता है, वैसे ही भारत का प्लान है। ये अखंड भारत का कॉन्सेप्ट अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहता है। कुछ भारतीय नेताओं और संगठनों ने इसे उठाया। लेकिन क्या ये सच में भारत की नीति है या ये पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा का हिस्सा है? कमेंट में आप जरूर हमें बताइएगा। एक शख्स ने कहा, मेट्रो बना दी लेकिन 20 रुपए का टिकट लेकर 40 रुपए टैक्स वसूलते हैं। हमें पहले बिजली, पानी और शिक्षा चाहिए थी। हमारे कपड़े फटे हैं लेकिन जूते 10,000 के पहन लिए। ये सुनकर हंसी तो आती है, लेकिन साथ में दर्द भी होता है कि कितनी दिक्कत है पाकिस्तान में और लैक ऑफ गवर्नेंस। एक शख्स ने तो मेट्रो पर तंज कसते हुए कहा, ये इंटरनेशनल लेवल का डेवलपमेंट है, लेकिन हम तो नेशनल है। एक डिब्बे में इतने लोग के पैर रखने की जगह नहीं और साल भर में मेट्रो खटारा हो जाती है। ये प्रोजेक्ट करप्शन के लिए बनाए गए। आंकड़े देखिए तो लाहौर मेट्रो प्रोजेक्ट की लागत थी $1.8 बिलियन, लेकिन रख रखाव की कमी और भ्रष्टाचार के आरोपों ने इसे विवादित बना दिया। जनता का कहना है कि अगर इतना पैसा बाढ़ प्रबंधन में लगाया जाता तो शायद लाखों लोग बेघर ना होते। तो दोस्तों, सवाल ये है कि अब इंडिया ने सच में जानबूझकर बाढ़ लाई या ये बस एक प्राकृतिक नेचुरल डिजास्टर थी जिसे पाकिस्तान की सरकार ने हैंडल नहीं किया? इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन और पानी का रिलीज तो एक हिस्सा है, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर पिघलना और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतने ही जिम्मेदार हैं।
2025 में हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर पिघलने की दर 15% बढ़ी, जिससे नदियों में पानी का स्तर अचानक बढ़ गया। पाकिस्तान जनता का गुस्सा समझ सकते हैं, लेकिन क्या सारी जिम्मेदारी इंडिया पर डालना ठीक है? और शहबाज शरीफ सरकार की नाकामियां तो साफ दिख रही हैं। क्या कहते हैं आप? ये थी पाकिस्तान में बाढ़ की पूरी कहानी। भारत पर गंभीर आरोप, इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन और अपनी सरकार पर जनता का गुस्सा। क्या ये रिश्ते कभी सुधरेंगे? क्या पानी का मसला हल होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। अलविदा, जय हिंद।